हेलो दोस्तों, हम लोगों का सीरीज चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि एक सेल में एक ही डीएनए है, उससे दो डीएनए कैसे बना। ये हमारा भाग 2 है। अब ये हम बेसिक में जा रहे हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बेसिक वीडियो चल रहा है, धीरे धीरे हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो जितना हमने उस दिन सीखा था आज हम उससे कुछ ज़्यादा सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कि डीएनए का जो दो चेन है, वो दो चिन्ह आप जानते होंगे कि एक होता है 5' से 3', तो दूसरा होता है 3' से 5'। तो हम ये समझेंगे कि ये 5' 3' क्या है और ये 3' 5' क्या है। यहाँ पर थायमिन का एडेनिन होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। साइटोसिन का गुआनिन होता है। थायमिन का एडेनिन दिख रहा होगा वीडियो में, काफ़ी साफ दिख रहा है। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम डीएनए का दो चेन जो होता है, डीएनए का जो दो स्ट्रैंड होता है, उससे हमको ये जानना चाहिए कि डीएनए का चेन, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया सीधा करके, ऐसे करके, ऐसा नहीं होता है। डीएनए होता है डुप्लेक्स में, यानी कि डीएनए आप इसको कंपेयर कर सकते हो सांप जैसा कि अगर मैं 2D में ऐसे दिखाऊं तो लगभग ठीक होगा, पर ऐसा कट नहीं होता है। एक्चुअली इसका 3D डायग्राम जो आपको वीडियो में दिखेगा वो ज़्यादा अच्छा होता है। एनिमेशन जो होता है ऐसे पेज में वैसा बन नहीं पाता, क्योंकि डीएनए से कट नहीं होता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि स्टेयरकेस होती है, सीढ़ियाँ होती है। जो सीढ़ियाँ जो होती है वो दोनों तरफ घूम घूम के चलती है, राउंड 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 घूमती है। जैसे सीढ़ियाँ आपने देखी होगी जो ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर घूम के चलती है। डीएनए बिल्कुल वैसा ही है। आप डीएनए को कंपेयर कर सकते हो दो सांप से जो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। दो सांप आप सोचो जो एक एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, तो उससे भी आप डीएनए को कंपेयर कर सकते हो। तो अभी हम एक चीज़ ध्यान दो कि डीएनए में हमेशा एडेनिन जो होता है वो डबल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ। आप यहाँ पर देखोगे ये बेस पेयरिंग हो रहा है डीएनए के ऐसे। आज भी हम कुछ बेसिक चीज़ समझेंगे डीएनए के बारे में। ये है ए यानी कि एडेनिन, टी यानी कि थायमिन, थायमिन एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। एडेनिन थायमिन, एडेनिन, एडेनिन। तो यहाँ पर हो गया डीएनए का ये। अब हम समझेंगे डीएनए का डुप्लेक्स मतलब डीएनए तो यानी कि दो चेन है, इसी दो चेन को हम कहते हैं डीएनए डुप्लेक्स मॉडल। तो ये तो डुप्लेक्स मॉडल। अब मेन चीज़ समझ जाना है कि हमने न्यूक्लियोटाइड तो समझा था उस दिन, है ना। तो हमें अभी मेन चीज़ समझना पड़ेगा हाँ, कि डीएनए का 5' क्यों है और 3' क्यों है, ऑपोजिट क्यों है, एंटी पैरेलल क्यों है। हम यहाँ पे समझेंगे कि डीएनए के जो दोनों चेन है वो एंटी पैरेलल क्यों है एक दूसरे से। एंटी पैरेलल का मीनिंग ये है कि एक चेन डीएनए का अगर 5' to 3' है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर जूमिंग फोकसिंग का मुश्किल होता है ना, यहाँ पे ये मुश्किल है, फोकसिंग नहीं होता।
5 डैश है, 3 डैश है, तो दूसरा इसका चेन 3 डैश और 5 डैश क्यों है। ये एक्चुअली मैंने एक और वीडियो में दिखाया था, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ का वीडियो है, तो मैंने सोचा कि दिखाना ठीक रहेगा, है ना, वीडियो सही है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैं डीऑक्सीराइबो शुगर पहले बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखो, ये पहला कार्बन है, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर H था नीचे, OH था, वो चला गया बेस, ये OH होगा यूज़ बेस में, तो ये हो गया एडेनिन, ठीक है। यहाँ पर फिर आ गया H, ये कार्बन नंबर 2 है, डीऑक्सीराइबो शुगर में सेकंड नंबर के कार्बन में यहाँ पे H होता है, O नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सी, एक O कम है। ये कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पर H है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है मेरे से। यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर आप ये समझो कि जब एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आ गया, जब बनाता हूँ मैं यहाँ पे एक और O, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, यह डीऑक्सीराइबो शुगर, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पे मान लो आप आ गया थायमिन, यहाँ पे आ गया फिर से H, सेकंड कार्बन में HH, फिर आ गया H, OH, H, CH2। तो यहाँ पे जो 3 फॉस्फेट थे, हर एक न्यूक्लियोटाइड में जो 5, ये है 5वें नंबर का कार्बन, ठीक है, ये है चौथे का, ये कार्बन नंबर 4 है और ये 5 है, यहाँ पर फॉस्फेट है वो 5वें नंबर का कार्बन है। तो होते तो 3 ही फॉस्फेट है, यहाँ पर भी 3 ही फॉस्फेट है, लेकिन जब बॉन्ड बनेगा इस कार्बन नंबर 3 के साथ, तो ये 2 फॉस्फेट जो होते हैं, यानी कि बीटा और ये गामा, वो दोनों निकल जाते हैं। और जब बीटा गामा निकलते तब निकलती है एनर्जी, जिसका यूज होता है बॉन्ड बनाने में। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, ये दोनों फॉस्फेट जो हो गए वो हो जाएंगे, निकल जाएंगे, इनका बॉन्ड जो है वो ऐसे टूट जाएगा। ये बॉन्ड, ये जो फॉस्फेट था पहले वाला अल्फा का, ये बॉन्ड टूट गया बीटा गामा के साथ, तो निकली एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉस्फेट गए यहाँ से, ये जो OH है वो भी हो जाएगा यूज, ठीक है, बचेगा सिर्फ एक O। ऐसे करके इस P के साथ बनेगा बॉन्ड अल्फा P के साथ। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं ऐसे करके कुछ, यहाँ पे देखो आप O, तो कैमरा नीचे लेके आता हूँ, हाँ, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ऐसा ऐसा H, साइटोसिन, H H H, यहाँ पे H, CH2। अब देखा आपने बॉन्ड, ये 5वें नंबर का फॉस्फेट है अल्फा फॉस्फेट, उसके साथ बॉन्ड बनाया है कार्बन नंबर 3 के का जो OH था उसके साथ, इसी को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक बना देता मैं, एक और जा तो आपको दिख जाए, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, हाँ देखिए O, ऐसा O, बिल्ला आ गया, हो गया, बीच में बिल्ला घूम गया, अच्छा बिल्ला बैठ गया यहाँ पर, ओके। ये H, ये हो गया ग्वानिन, ये हो गया H OH H, CH2, फिर से P, और ये बन गया O। आप देखो यहाँ पे OH जो है ना, देखो आप ध्यान से, OH ये फ्री है, यानी कि उसके साथ कुछ और चिपका हुआ नहीं है, और एक कार्बन नंबर 3 डैश में है, 3 में है,
इसलिए हम इसको कहेंगे 3 डैश, यानी कि डीएनए चेन का वो वाला हिस्सा जहाँ पर OH फ्री होता है उसको तो हम कहते हैं 3 डैश या 3। अब यहाँ पे देखो डीएनए चेन का वो वाला हिस्सा जहाँ पर फॉस्फेट फ्री है, अब देखो 3 फॉस्फेट फ्री है, उसको हम कहते हैं 5 डैश। तो डीएनए की एक चेन 5 डैश टू 3 डैश है और दूसरी चेन उल्टी है 3 डैश टू 5 डैश, ऐसा क्यों, ये सवाल है। तो मैं यहाँ पर भी 5 डैश टू 3 डैश बना देता हूँ, सेम जैसे यहाँ पर चेन बनी वैसे ही बना देता हूँ। फिर आपको देखो यहाँ पर है O H, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है थामिन, तो यहाँ पे आ गया थाइमिन। H H H वो यहाँ पे बॉन्ड के लिए चला गया H CH2 और ये 3 फॉस्फेट, यानी कि ये 3 फॉस्फेट जहाँ पर फ्री होता है डीएनए चेन का, पूरी डीएनए चेन न्यूक्लियोटाइड से बनी है बहुत सारे, तो जहाँ पर फ्री होगा बिल्ला फिर से आ गया, उसको हम कहेंगे 5 डैश। ओ एडेनिन H H H O फिर से H CH2, ये फॉस्फेट में से बीटा गामा निकल गया, जैसे यहाँ पे निकला था बचा अल्फा फॉस्फेट, अब बन गया बॉन्ड। तो ऐसा होता है, यहाँ पर देख रहे हो ना 3 फॉस्फेट है, पहले वाले को कहेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। तो कब आया तो जो बिल्ला चला गया जरा, तो शांति हुई। guanine H O H CH2 बॉन्ड, आपको समझ में आ रहा होगा। वो साइटोसिन आ गया H OH H अल्फा फॉस्फेट बॉन्ड। अब ये देखो कि ये OH यहाँ पर फ्री है डीएनए की इस चेन में, ये OH पे ध्यान दो आप, OH है 3 डैश कार्बन के साथ। हम जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर, इस शुगर के जो कार्बन होते हैं उनको हम डैश C1 डैश ऐसा डैश से सिंबल देते हैं, ताकि जो ये जो बेसेस जो होते हैं ये इस बेसिस में भी कार्बन है, तो इस बेस के कार्बन को अलग दिखाने के लिए शुगर से हम शुगर के कार्बन में डैश डालते जैसे कि C1 डैश C2 डैश ऐसे करके। तो यहाँ पर जो C3 डैश का मीनिंग है कि कार्बन नंबर 3 में जो मतलब शुगर के कार्बन नंबर 3, तो अब देखो 3 में क्या है OH जो है OH फ्री है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 3 डैश। यहाँ पर आप देखोगे डीएनए की चेन शुरुआत हो रही यहाँ से, यहाँ पर फॉस्फेट फ्री है और फॉस्फेट चिपका कहाँ से, ये जो तीनों फॉस्फेट है वो 5वें नंबर के कार्बन में चिपके। मेरे ख्याल से साफ हो रही बात कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये वाला, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये वाला जब मैं आप जहाँ पेन घुमा रहा हूँ ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये है C5 कार्बन, ये कार्बन नंबर 5 है। हम डीऑक्सीराइबोस शुगर को डैश सिंबल से दिखाते हैं। आप देखोगे C5 कार्बन नंबर में ही फॉस्फेट चिपका रहता है हमेशा, तो ये कार्बन ये जो फॉस्फेट वो फ्री है, खाली पड़ा हुआ है, चिपका नहीं है, कहीं से बॉन्ड नहीं बनाता किसी और के साथ, किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो इस कारण से हम इसको कहेंगे 5 डैश। तो अगर डीएनए की दोनों चेन आप देखो अगर सेम होती है, जैसे कि ये चेन आप देखो 5 डैश है, अपोजिट में देखो 5 डैश है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो ये
3 डैश है तो ये भी 3 डैश है। तो क्या होगा अगर ये पैरेलल होती है, ये एंटी पैरेलल नहीं, ये पैरेलल है, ये वाली चेन अगर ये पैरेलल होती है तो जो ये जो बेसेस जो होती है, जैसे कि यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर थाइमिन है, तो बेसेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, जो कि बनना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करते। अब देखो जरा बेसिस है यहाँ पर, दिख रहा है आपको? हाँ, एक एडेनिन है एक थाइमिन है, तो जो जो एच बॉन्ड बनना चाहिए, एच बॉन्ड बनना चाहिए जो, वो नहीं बन पाता क्योंकि फेस नहीं करे दोनों, ठीक ना। अब आप देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे, हाँ अब चलो साइटोसिन में देख लो। अब देखो ये है साइटोसिन, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी इस पेन से आपको दिखाता हूँ, शायद से दिखे और आपको, ग्रीन से हरे से, देखो आप ये वाला है ना, गॉनिन दिख रहा है आपको। तो ये एक दूसरे के सामने नहीं है, क्या नहीं है, एक दूसरे के सामने नहीं है। कौन सामने नहीं? बेसेस। तो बेसेस सामने नहीं है तो एच बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, नो एच बॉन्ड, ठीक है ना, साफ है मेरे ख्याल से। जबकि बनना चाहिए ना, ये ग्वानिन देखो आप, देखो, इसलिए डीएनए का 2 चेन कभी पैरेलल नहीं होता है, यानी कि ये भी 5 डैश, ये भी 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश नहीं होता है, क्योंकि जो बेसिस है कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। अब देखो दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर रोशनी आ रही है और रोशनी कमी तो नहीं हो रही, रोशनी मेरे ख्याल से देखो साहब, हाँ पर ठीक है, आपको रोशनी दिखेगी, हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पर अगर बनाता हूँ, देखो आप ज़रा, मैं बनाऊँगा आपको एंटी पैरेलल की चेन, एंटी पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, एक को फिर से डीऑक्सीराइबोस शुगर बना लो, ठीक है। ये देखो आप, एच एडेनिन, एच सेकेंड कार्बन में एच, कार्बन नंबर 3 बॉन्ड के लिए ओ होगी यहाँ पे, ठीक है ना, एच CH2 फॉस्फेट टी, दूसरा ओ, एच थाइमिन, एच 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 ओ, एच CH2, ये बन गया बॉन्ड, ठीक है ना, सही है। तो एक को तीसरा बना देते हैं, चलो तीसरा, ये आ गया कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये चौथा है, ठीक है ना, एच साइटोसिन। ये आपको जानना चाहिए, 5 डैश टू 3 डैश बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट होता है डीएनए का, बहुत ही ज़्यादा। एच 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 फॉस्फेट बॉन्ड, एच CH2 बॉन्ड, ओ एच ग्वानिन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 में एच, नीचे भी एच, कार्बन नंबर 3 में एच होता है, ओ एच होता है, ओ एच फ्री हो गया। अब यहाँ पर एच CH2, 3 फॉस्फेट थे, 2 निकल गए, बीटा गामा निकल गए, अल्फा के साथ बना बॉन्ड, तो ओ एच फ्री यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है, 3 डैश बोलते हैं हम इसको, जहाँ ओ एच फ्री है, ओ एच फ्री इसलिए हम कहेंगे इसको 3 डैश डीएनए को। यहाँ पर फॉस्फेट फ्री है 5 नंबर कार्बन के साथ, इसलिए इसको कहेंगे हम 5 डैश। अब मैं बना रहा हूँ एंटी पैरेलल चेन, ठीक है। एंटी पैरेलल चेन आप देखो कैसे बनती है,
बनेगी यहाँ नीचे से बनेगी नीचे से शोरा करने से बन जाती है। यहाँ पे ओ कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, एच एच 3 एच ओ एच होता है यहाँ पे 4 में आया एच CH2 फॉस्फेट फ्री, एक फॉस्फेट 2 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट, तो ये हो गया 5' फ्री है। H2 यहाँ पे आएगा और C सामने आ जाएगा ऐसा। ठीक है ना। हाँ, तो फिर O यहाँ पे देखो पहला नंबर का कार्बन है, ठीक है। ये पहले में क्या क्या होता है, पहले में होता है एक होता है H, एक होता है H और फिर होता है वो क्या क्या बोलते हैं इसको, बेस। तो बेस आगे साइटोसिन का होगा कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, यहाँ पे आगे H। सेकंड नंबर में दोनों में H होता है, ठीक ना। तीसरे वाले में है H और यहाँ पे बनेगा बॉन्ड। चौथे में क्या होता है H और बनता है CH2 ना, और CH2 के साथ होता है फॉस्फेट, तो बॉन्ड बन गया। ये कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर C5 नंबर 5 के बीच बॉन्ड, 3 और 5 बीच के बीच बन रहा है। जो कार्बन नंबर 5 है और 3 है वहाँ पे बनता है बॉन्ड, दिख रहा है आपको, और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप यहाँ से कार्बन नंबर 1 थायमिन का क्या होगा, एडिनिन होगा, फिर H होगा। दूसरे कार्बन में दोनों में H होता है, तीसरे वाले में H होता है और OH होता है। यहाँ बॉन्ड बनेगा तो हाँ, तो यहाँ पे छूट गया, ठीक है ना। वो चौथे कार्बन में H और CH2 और CH2 के साथ फॉस्फेट। और देखो तो ये कार्बन नंबर 3 है ना, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 5 है। तो पाँचवें नंबर में जो फॉस्फेट था, पाँचवें नंबर के कार्बन में जो फॉस्फेट था उसका बॉन्ड बना किसके साथ बना, तीसरे नंबर के कार्बन के साथ। इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बहुत मेन बॉन्ड है, ठीक है। आपका एक और आ गया यहाँ पर कार्बन नंबर 1 एडेनिन का थायमिन आया, H आया, यहाँ पर देखो अब OH फ्री है। जहाँ पर OH फ्री होता है DNA के चेन में, उसको हम कहेंगे 3' क्योंकि OH तीसरे नंबर के कार्बन से चिपका है, इसलिए इसको 3' कहते हैं। चौथा कार्बन H C फॉस्फेट चिपका है, बॉन्ड बन गया 3। मेरे ख्याल से आप देखो जब एंटी पैरेलल है DNA की चेन, एक तरफ यहाँ पे देखो 5' है, ठीक है, 3 फॉस्फेट फ्री है जो कि 5वें नंबर के कार्बन के साथ चिपके, इसलिए इसको कहेंगे 5'। यहाँ पर दूसरी चेन जो DNA की है, DNA में 2 चेन होती है ना, और यहाँ पर तीसरे नंबर के कार्बन में OH फ्री, इसलिए इसको कहेंगे 3'। तो इससे क्या हुआ कि जो बेसिस जो है जो पहले वाले कार्बन से चिपका हुआ है वो हो गया आमने सामने, तो इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड, इसको ग्रीन पेन से दिखा देते हैं ऐसे। ये एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो और अच्छे से थायमिन
एरिन, 2 बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के। साइटोसिन गुआनिन, आप देखो 3 बॉन्ड बन गए, गुआनिन साइटोसिन 3 बॉन्ड बन गए। ये है एच बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बेसिस के बीच बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस, यानी कि एरेनिन, थायमिन और साइटोसिन गुआनिन। ये तभी बन सकते हैं जब ये एक दूसरे के सामने हो, और ये तभी एक दूसरे के सामने होंगे जब ये एंटी पैरेलल हो गए, यानी कि एक चेन ऐसी होगी 5'-3' होगी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, दूसरी होगी 3'-5'। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मेन है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में आगे ये काम आएगा बहुत ज़्यादा, डीएनए रेप्लिकेशन में आएगा। और जो एंजाइम्स जो फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरह के एंजाइम्स, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज या फिर जितने भी होते हैं, हेलिकेज आप बोल लो या फिर आप बोलो आरएनए पॉलीमरेज, इन सब का डायरेक्शन कौन सा है पॉलीमराइज करने का चेन को, जैसे कि 5'-3' है। एक्जिनोक्लेज कौन सा है, जैसे कि 3'-5' है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद आपका, बाय, टेक केयर।